हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। और आज जो मैं वैकेंसी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसको सुन के तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि यह जो वैकेंसी है मोस्ट प्रोबेबली आप सभी लोगों के लिए अच्छी रहेगी। क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस भी मांगा है ना, तो वह 1 साल 2 साल 3 साल तक का मांगा है। तो मेनली यहाँ पर जो एडवोकेट्स है, जो जूनियर एडवोकेट्स होते हैं ना, जो जिन्होंने फ्रेशर अभी अभी अपनी वकालत शुरू करी है, उनके लिए भी यह जॉब होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर जो लीगल वैकेंसी आई है, लेटेस्ट लीगल वैकेंसी है, वह कौन सी है। तो बात कर लेते हैं, ये जो लो वैकेंसी आई है ये कहाँ पर आई है। तो यह आई है SFIO, एक डिपार्टमेंट होता है, दैट इज सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है sfio.government.in। और उसके साथ ही आप एक दूसरी जो वेबसाइट है इसके साथ में देख सकते हैं, दैट इज www.mca.government.in। यहाँ पर आप जो है इसके ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन भी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, ये जो ऑफिस है, ये जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पर वेरियस जो है जॉब निकाली गई है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ लीगल वैकेंसी को इंट्रोड्यूस करेंगे, वही चीज़ अनाउंस करेंगे। तो टोटल 11 पोस्ट यहाँ पे लॉ के लिए आई है, लीगल फील्ड के लिए आई है। बात करते हैं कौन से पोस्ट पे आई है। तो डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट है, और उसके अलावा जो ये अपना PP होता है, जिसको कि हम SPP या सीनियर प्रोसिक्यूटर बोल सकते हैं, उस पर आई है। मीन्स के सरकारी वकील जो होते हैं उसकी एक यहाँ पे वैकेंसी आई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि कितनी वैकेंसी आई है, यहाँ पे स्केल कितना मिलने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और जॉब का जो लोकेशन है वह क्या है। साथ ही इस वीडियो से ये जो वैकेंसी आई है इससे रिलेटेड और भी बात करेंगे कि क्या ये जो फॉर्म है ऑनलाइन जमा करवाने हैं या तो फिर ऑफलाइन जमा करवाने हैं, कहाँ करवाने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बाद में आप करते हो। तो कोशिश करूंगी कि जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सभी का आंसर इस वीडियो में करूं। तो वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है और वीडियो में बने रहना है। शुरुआत करते हैं वैकेंसी, पहली वैकेंसी जिसको कि मैं यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर का बता रही हूँ। जो दूसरी वैकेंसी है वह है सीनियर प्रोसिक्यूटर की। जो डिप्टी डायरेक्टर है वहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ में डिप्टी डायरेक्टर है, जो कि 10 पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पर इसका जो पे स्केल है वह लेवल 11 का है। और बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी के लिए, जो कि सरकारी वकील की होती है, जो कि सीनियर प्रोसिक्यूटर है। यहाँ पर एक पोस्ट उसकी बताई है, जो कि लेवल 10 की यहाँ पर आपको पे स्केल मिल रही है। बात करते हैं इसकी जॉब की लोकेशन क्या होगी। देखिए, यह एक इंडिया लेवल की एक जॉब रहती है। तो यहाँ पर यह कैसी रहती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, जो भी मेट्रो सिटीज़ होती है ना, और जो कि बड़ी सिटीज़ है, यहाँ पर आपको जॉब लोकेशन के लिए ये जो सिटीज़ है वह अलॉट की जाएगी। इसका नोटिफिकेशन आप कहाँ देख सकते हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन है, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जो SFIO यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, और यहाँ पर जो है पूरा एक आपको वैकेंसी का जो विवरण है वह दे दिया जाएगा, जहाँ पर कि हमें डिप्टी डायरेक्टर और SPP की जो वैकेंसी है सिर्फ उसको देखना है। और उसके बाद में यहाँ पर हमें ये बाकी की जो नोटिफिकेशन उसको रीड करना है। बाकी आगे क्या है उसमें मैं बात कर रही हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट का जैसे मैंने बताया ही है आपको, वहाँ पे आपको करना है। इसकी सर्विस और कंडीशन कैसे रहेगी, इससे पहले बता देना चाहती हूँ कि इसका आवेदन जो है आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इसके आवेदन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, नोटिफिकेशन देखना है। नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड करने के बाद में ही आपको जो इसको डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है। और इसके प्रिंट आउट निकालने के बाद इसमें जितनी भी डिटेल्स मांगी गई है, जो जो भी आपको यहाँ पे अटैच करना है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, उसके बाद में यहाँ पर ऑफलाइन ही आपको स्पीड पोस्ट करवानी है। ऑफलाइन एड्रेस जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूंगी, तो वो मैं यहाँ पे रीड नहीं कर रही हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो आवेदन है इसकी अंतिम तिथि क्या है। तो यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करी गई है कि आपको ये जो आवेदन है ये है 1 अक्टूबर 2024 से पहले आपको यहाँ पे सबमिट करवाने हैं। तो आपके पास एकदम पूरा समय है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इसीलिए आपको आराम से इसको पढ़ना है, देखना है, उसके बाद में जो अपने आवेदन भेजने हैं।
चलिए बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, कि योग्यताएं क्या क्या रखनी है आपको इसके लिए। आवेदन तो आपको करना है, लेकिन आपको क्या क्या योग्यताएं रखनी है। तो पहली हम बात करते हैं डिप्टी डायरेक्टर की। इसमें क्या है, तो इसमें कॉर्पोरेट लॉ के अंतर्गत रहेगा। दूसरा की डेपुटेशन पे है, और साथ ही शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये है आपकी जॉब रहेगी। यह एक वैसे परमानेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की रहती है। कंपनीज जो रहती है, डिपार्टमेंट जो रहते हैं, आपको यहाँ पे हायर करते हैं। आपको यहाँ पे कुछ समय दिया जाता है, उसमें साल 2 साल जितना भी आपको समय दिया जाता है, उसके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये रहती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये रहती है कि यहाँ पर अगर आप काम करते हैं, तो आपका जो एक सीवी बन के निकल के आता है, आपके पास जो एक सर्टिफिकेट, एडिशनल सर्टिफिकेट बनता है अपने काम को लेकर। जो कई सारी इस तरह से वैकेंसीज निकलती है जहाँ पर की रिक्वायरमेंट रहती है, अगर आपके पास में लीगल का एक्सपीरियंस है, या तो फिर आपने मास्टर्स का एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहती है। बात करते हैं इसी वैकेंसी की, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यह वैकेंसी रहेगी। अगर आपने BA जो है ग्रेजुएशन LLB करा है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ में मांगा है। और अगर आपने 5 ईयर LLB रखा है, तब भी आपको जो है 3 ईयर तो एक्सपीरियंस चाहिए। साथ ही जो है कॉर्पोरेट लॉ में आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे रहेगा। तो टोटली जैसा कि मैंने कहा था कि 2 साल से 3 साल का आपको जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी वैकेंसी के लिए, जो दूसरे नंबर की वैकेंसी उसके लिए। ओके, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट नंबर की जो वैकेंसी है, दैट इज PP वैकेंसी में बात करते हैं। SPP सीनियर प्रोसिक्यूटर की हम बात करते हैं। तो पोस्टिंग सेम रहेगी, जो सिटीज़ मैंने पहले मेंशन करी थी, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और चेन्नई। यहाँ पर ये जो रहेगी 5 सिटीज़ बताई गई थी, वही रहेगी। और पे स्केल है वह 10 लेवल का मिलेगा, बहुत ही अच्छा पे स्केल रहता है ये है। और एलिजिबिलिटी में क्या रहता है, तो यहाँ पे लॉ की डिग्री मांगी गई है, और साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और उसके अलावा अगर आपने LLB में 3 साल का एक्सपीरियंस है, अगर गवर्नमेंट फील्ड में अगर आपने लिटिगेशन किया है, तो वहाँ का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, तभी भी आप जो है यहाँ पे दिखा सकते हैं। डिज़ायरेबल भी यहाँ पे मांगी गई है, तो डिज़ायरेबल में आपने LLM कर रखा हो, और साथ ही या तो फिर आपने 1 साल का एक्सपीरियंस ले रखा हो कॉर्पोरेट लॉ में, तो वह भी चलेगा। और अगर 1 साल का एक्सपीरियंस आपका क्रिमिनल लॉ मैटर्स में रहा है, तब भी चलेगा। तो नॉर्मली जो ये PP वाली जो ये वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसमें नॉर्मली जो 1 साल का भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना, क्रिमिनल मैटर का, या तो फिर कॉर्पोरेट का, या तो फिर आपने LLM ले रखी है, या तो फिर आपने ये सब कर रखा है प्लस, तो ये जो चीज़ है आप इजीली आप इसमें अपना आवेदन डाल सकते हैं। एज रहेगी वह सेम रहेगी, एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। लास्ट डेट कब है, 1 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो ये थी लेटेस्ट वैकेंसी, लीगल वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है। आप जो है डिप्टी डायरेक्टर के पद पे, या तो फिर SPP, जो भी आपको लगता है, डिप्टी डायरेक्टर के 10 पद है यहाँ पर, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ ही SPP के लिए अगर आप यहाँ पे योग्य पाए जाते हैं, तो 1 पद यहाँ पर, इसके लिए भी टोटल 11 पदों पर पोस्ट पर ये जो है वैकेंसी आई है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कहाँ पर कौन सी जुडिशरी के अंतर्गत आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, यह भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।